आप मतलब धड़ाधड़ लोगों को मार रहे हैं यार। आप क्या चाहते क्या है, आप क्या चाह क्या रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा। आप बताएं ना इस देश की जनता को कि आपने मजदूर मरवा दिए, आपने व्यापारी मरवा दिए, आपने युवा मरवा दिए, आपने तमाम नेता मरवा दिए अपोजिशन के, आपने तमाम जातियों के लोग मरवाए जा रहे हैं। आप चाहते क्या भैया, आप क्या चाहते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा। देश के मिनिस्टर भी तुम, प्रधानमंत्री भी तुम, राष्ट्रपति भी तुम, तो भैया इस देश में हम सबको रखी क्यों रखा। हमसे किराया लेने लग जाओ, आप किराया लेने लग जाओ, नहीं तो हमारे को इस देश से भगा दो, इस देश से भगा दो बाहर कहीं। हम भैया जहाँ जंगलों वंगलों में रह करके अपने रोटी राटी खाकर गुजारा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो भरोसा ही नहीं। अमित शाह जी के बेटे में क्या काबिलियत है क्रिकेट खेलने के ऊपर, उसे BCCI का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, उस पर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता है। ये जो पिछले 60 सालों से जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, 31-32 जज होते हैं उसके अंदर, वो जो बन रहे हैं वो मुश्किल से 10 से 15 परिवारों के बच्चे हैं, बताइए आप। क्योंकि मैं असल में मुझे टीवी देखे हुए कम से कम 2014 से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था, क्योंकि टीवी खोलो हर जगह मोदी 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 मोदी। देखिए गजेंद्र जी, बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जो रोड है उन्हें पहलवानी सिखा दी है। अब वो चलती हुई गाड़ियों को पटक देती है उल्टा करके, और जब उसमें से मोटे तगड़े आदमी निकलते हैं तो 150 की स्पीड से भागते हैं, पुलिस उनकी पीछे पीठ पर गोली चलाती है और वो निकलती है उनकी छाती से। तो इस तरीके की जो एक कटुता, जो कट्टरता, जो बदमाशी वहाँ पर चल रही है, अपमानजनक व्यवहार हो रहा है वहाँ आम आदमी के साथ। अब बताइए, इस दुबे को, इसे ट्रायल पे जाना था, इसे कोर्ट, मतलब कोर्ट है देश के अंदर, संविधान है देश के अंदर, तमाम तरीके की प्रोसीडिंग्स हैं, तो मतलब जज क्या करेंगे आप बैठ करके। ये बड़े बड़े न्यायालय हैं, इनमें क्या होगा आप बैठ करके, क्योंकि न्याय तो बाबा मुख्यमंत्री कर देंगे, न्याय BJP सरकार कर देगी, न्याय मोदी जी कर देंगे। कहीं चल रहे हो पीछे पीठ पे गोली निकाल दे, पोस्टमार्टम में छाती पे गोली निकल करके आए। तो आप समझ रहे हैं ना गजेंद्र जी, किस प्रकार का जंगल राज वहाँ उत्तर प्रदेश में फैला रखा है बाबा मुख्यमंत्री ने। मुझे लगता है कि इस पर केंद्र को समन लेते हुए एज सून एज पॉसिबल तत्काल प्रभाव से इस सरकार को निरस्त कर करके बर्खास्त कर देना चाहिए, और वहां पर री इलेक्शन करवा करके फिर से एक सुशासित प्रदेश बनवाने की जो बहन जी की एक धारणा थी, जिसमें सभी प्रकार के लोग खुश रहते थे, तमाम जातियों में, तमाम वर्गों में एक प्रकार का प्यार था, भाईचारा था, समानता थी, बंधुत्व था, न्याय था, वहां पर कानून का शासन हुआ करता था गजेंद्र जी। और अब बाबा मुख्यमंत्री के राज में हर दूसरे दिन 16-16 साल के लड़के मारे जा रहे हैं। आप बताइए, अभी 2 घंटे पहले मैं न्यूज देख रहा हूँ कि सर एक कोई प्रदीप मिश्रा करके है कोई, उसको गोली मार दी। बताइए 16 साल का वो लड़का, उसकी आज तक कोई हिस्ट्री नहीं है। आपने चाहते कि अपराधियों का खात्मा हो? देखिए, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अपराधी कौन है कौन नहीं ये बाबा मुख्यमंत्री नहीं चूज करेंगे। ये चीजें प्रूव होंगी कोर्ट के अंदर बाकायदा एक तय प्रोसीडिंग्स के द्वारा। और इस तरीके की जो ये बातें हैं जो बाबा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता का एक वातावरण फैला रहे हैं ये वहां पर। और आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इनसे भी कोई सनकी व्यक्ति आ जाए भविष्य में, क्या करेंगे आप बताइए। और आप अच्छे से जानते हैं कि गुंडे बदमाशों का राजनीति में तरक्की करना आजकल कितना आसान है। बाबा गोरखपुर वाले 150-200 केस लिए बैठे हैं अपने ऊपर। अरे इस धरती पर ना जाने कितने लोग केस लिए बैठे हैं, उनका दिमाग सनक गया, वो मुसलमानों के लिए अनाज शराब बकने लग गए, देश की जनता ने उन्हें उठा करके देश का नेता बना दिया। तो सोचिए आप क्या हाल होगा इस देश के अंदर। क्या आप और हम निकल पाएंगे इस देश के अंदर? मैं फिर वही बता रहा हूँ कि गोली यहाँ तो इस देश में पीछे चलती है, छाती पर यहाँ आगे लगी हुई मिलती है, पोस्टमार्टम होता है। तो क्योंकि सरकार लगातार ब्राह्मणों पर निशाना साध रही है, ब्राह्मणों पर हमला कर रही है, जानबूझकर उनका एनकाउंटर किए जा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश लग रही है, क्योंकि गोरखपुर की जो सीट है वहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर दोनों जातियों का बहुत तगड़ा वर्चस्व रहता है। अब मुझे लगता है बाबा मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बदले की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, और ये बदले की राजनीति ने घातक सिद्ध होगी, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ हमारे देश का जो ब्राह्मण समाज है वो पूर्ण रूप से उन्हें समर्थन देता है। हाथी के बटन पर बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन देता है। और हमें आपको अच्छे से पता है ये थोड़ा सा भटक गया था, और समाज जो थे भटक गए थे, लेकिन अब ये सभी अपने लय पर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 2022 का, कि जल्द से जल्द 2022 आए और हम इस जंगल राज को खत्म करें। और इस जंगल राज को जो बाबा मुख्यमंत्री जिस अराजकता को फैला रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, क्योंकि अभी तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सब कुछ केंद्र के हाथ में है, सारी मशीनरी, CBI, ID, ED, सब तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम ऑर्गन्स इनके हाथ में, तो कोई कुछ उसमें फल निकलना नहीं है। आप किसी को भी ले जाओ, किसी को भी मारो, मीडिया को
लगा करके बैनर पीछे रोक दो, आदमी को आगे ले जा करके आप नीचे उतारो, गाड़ी पलट दो। बताइए आप, वो टाटा सफारी गाड़ी पलटने के बाद क्या 300 हो जाती है क्या? वो जो TUV 300 होती है, बताइए आप। ऐसे तो मतलब कोई भी कुछ पलटेगा, और वो हाथी पलटेगा तो घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा पलटेगा तो हाथी हो जाएगा। बताइए आप, क्या अराजकता फैल रही है क्या समाज के अंदर? देखिए, जो न्यायपालिका है हमारी कहने को निष्पक्ष है, लेकिन आज के समय में निष्पक्ष नहीं है। जितना बुरा हाल न्यायपालिका का आज के दिन है, उतना शायद इमरजेंसी के दौर में भी नहीं था, इंदिरा गांधी जी के समय में। तो मुझे लगता है कि यहाँ न्यायपालिका के अंदर जो भाई भतीजावाद चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, ये लोग बॉलीवुड के सुशांत उनके डेथ के बाद तमाम नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जो न्यायपालिका में कथित तौर पर नेपोटिज्म चल रहा है, उसे कौन क्रिटिसाइज करेगा? जो भारतीय राजनीति में नेपोटिज्म चल रहा है, उसे कौन क्रिटिसाइज करेगा? अमित शाह जी के बेटे में क्या काबिलियत है क्रिकेट खेलने के ऊपर? उसे BCCI का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, उस पर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होता है। तो ये जो तमाम चीजें, तो भाई भतीजावाद चलता रहेगा तो काबिलियत तो आएगी नहीं। ये तो BSP में भी है ना भाई भतीजावाद। देखिए, BSP में भाई भतीजावाद है, ये लोग ऐसे कहते हैं, हालांकि आज तक प्रूव नहीं हुआ है। दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है, ये फर्जी एनकाउंटर है। जी बिल्कुल, 101% सत्य है ये बात, और यह एक फर्जी एनकाउंटर है, एक साजिश के तहत मारा गया है। पहले तो आप गुंडे बदमाशों को पालो, उन्हें अपना संरक्षण दो कि जाओ बेटा मारो किसी को, जाओ बलात्कार करो, जाओ तुम जमीनों को कब्जाओ, जाओ तुम अपनी बाहुबलता से। जो इनके 150 गांव थे, वहाँ की प्रधानी पर इस बंदे का असर रहता था। तब जब वो बंदा जिंदा था तो खूब उसका फायदा उठाया गया, प्रधानी के इलेक्शन जितवाए गए उसके बाहुबल के उससे, कि ताकि लोग वोट ही देने नहीं जाते थे, उसी के जो अपने जो गिने चुने उसके चेले चपाटे थे वही वोट दे दा करके इलेक्शन जितवा देते थे। तब तक उसका खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब उसका इस्तेमाल पूरा हो गया, अब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया संरक्षण में आते आते, तो वो मतलब एक कहते हैं ना कि आप किसी को अपना बेटा बना रहे हो, वो आपको इतना बड़ा बाप समझ बैठा, उन्होंने सोचा कि हर मुसीबत से मेरा बाप मुझे बचा लेगा। अब लेकिन बाप ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मैटर इतना बड़ा था, 8 पुलिस वाले इंक्लूडिंग DSP आप मार रहे हैं वहां पर, तो इतना बड़ा जब मैटर था तो ऑब्वियसली उसका इनकाउंटर करवाना पड़ा इन्हें मजबूरी में। सबको पता है क्या हुआ है, तो गाड़ी ऐसे पलट जाती है क्या? बताइए आप, चलती चलती गाड़ी हमारी भी चल रही है रोड पे, तो बारिश हो रही है, आज तक तो नहीं पिछली हमारी गाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत तंज कसे जा रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि गूगल मैप में देख लो कि गाड़ी कैसे पलटी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या वो भी एक मजम्मत के रूप में इसको देखिए, वो मजम्मत ही कर रहे हैं इस वाले में। मुझे लगता है कि देखिए, अखिलेश यादव चूंकि बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, तो मैं उन पर कोई खास कमेंट करना चाहता नहीं हूँ। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अब हम आपस में ही अगर एक दूसरे पर कटाव, अखिलेश के कमेंट्स में उन्होंने कहा कि मैप में देख लो गाड़ी कैसे पलटी है। देखिए, इस बात की तो वो खुद ऑस्ट्रेलिया से बीटेक करके आए हैं, तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अगर आ गई हो मार्केट में तो शायद उन्हें पता होगा। मुझे इस बारे में कोई 2000 के नोट के चिप में मिल सकते, तो ये नहीं। देखिए, वो तो अंजना ओम कश्यप एंड वो ऑल दैट सुमिता सिंह एंड जितने भी ये गोदी पत्रकार हैं, ये धरती पे आज की डेट में सबसे ज्यादा बोझ है। और देश के अंदर जो इन्होंने माहौल बना रखा है, नाकाबिलियत लोगों को, नाकाबिल लोगों को वहाँ ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने का, तो इन्हीं को श्रेय जाता है उसका। अरे आपकी पुलिस इतनी मुस्तैद है बाबा मुख्यमंत्री के राज में, तो ये 8 पुलिस वालों को मारने के बाद क्यों हो रहा है भाई? उससे पहले भी तो हो सकता था, उससे पहले क्यों नहीं एनकाउंटर हुए? हम ये कह रहे हैं कि जब हिस्ट्री सीटर है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोग जा रहे हैं मीडिया में, बड़े बड़े अधिकारियों पे जा रहे हैं, तब उनसे का कुछ नहीं हो रहा, और आप फिर अचानक से उनको मार करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम सुशासन ला रहे हैं या फलाना ढिमकाना ला रहे हैं। तो ये एक तरीके की अराजकता है, क्योंकि देश के अंदर कोर्ट है, संविधान है, और ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है देश। इस देश के अंदर जो एक लॉ है, CRPC है, प्रॉपर ट्रायल होता है चीज़ों का, और जब वो प्रॉपर ट्रायल होता है तो एक मन के अंदर शांति होती है। उसे फांसी तो वैसे भी होनी थी, और वो ज़्यादा अच्छा होता उसके लिए कि वो फांसी लेकर के मरता, क्योंकि जो उसने कृत्य करा है वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना कृत्य है। और मुझे लगता है कि फांसी ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो सजा हो सकती थी वो वही हो सकती थी। लोग तो अदालत में विश्वास नहीं करते ना, कहते हैं कि वो तो छूट ही जाते हैं अदालतों से। तो देखिए, एक तरीके का प्रोपागेंडा खिंचलाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये अदालत ना होती तो मुझे लगता है इस देश के अंदर इतने जानवर प्रकृति के लोग हैं कि वो एक दूसरे को खा जाएं। ये तो एक बैठे रहते हैं, खाली तो गाली दे देते हैं अदालतों को, तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं। हाँ, हम भाई भतीजावाद के खिलाफ हैं उन अदालतों के, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण रूप से संविधान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो संविधान के द्वारा एक दिया हुआ इंस्टीट्यूशन है। तो हम चाहते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूशन की गरिमा है वो बनी रहे। और जो ये भाई भतीजावाद हो रहा है, मैं आपको एक सर्वे बताऊँ, ये जो पिछले 60 सालों से जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, 31-32 जज होते हैं उसके अंदर, वो जो बन रहे हैं वो मुश्किल से 10 से 15 परिवारों के बच्चे हैं। बताइए, यूपी पुलिस की सराहना में तब करता जब ये हमारे 8 जो बहादुर जवान थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, शहीद ना होते।
जो वहाँ पर इस प्रकार से जो राज चल रहा है, हर दूसरे आदमी को कोई उठा करके मार रहा है, कोई राजनीतिक रंजिश है, कोई पर्सनल रंजिश है, कोई कुछ है, मतलब इस तरीके की जो बातें हो रही है, तो पुलिस क्या कर क्या रही है वहाँ पर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं इसलिए पुलिस की सराहना नहीं करना चाहता इसमें। जी बिल्कुल, ये बदले की राजनीति चल रही है। और यादवों का तो मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से कल भी एक यादव समाज के साथी का इनकाउंटर हुआ है, और वो भी हिस्ट्री सीटर नहीं है पीछे से। आज एक मिश्रा समाज के साथी का इनकाउंटर हुआ है, वो भी पीछे से कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है। 16 साल का एक बच्चा क्या करेगा, क्या किस प्रकार की हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है वो क्राइम में जा करके। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बदले की राजनीति चल रही है, और पूरा की पूरा जो स्टेट मशीनरी है वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से लगाया जा चुका है कि चुन चुन करके हर जिले के जो नेता हैं मेन दूसरी पार्टियों के, उन्हें टारगेट किया जाए। जो वक्ता हैं अच्छे उन्हें टारगेट किया जाए। उन्हें पता था कि देश के अंदर जो हमारी गोदी मीडिया है उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश के लोगों को अंधा कर देगी, और वो वोट हमारे फेवर में ही देंगे। तो भविष्य में जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को डिफेंड करूंगा, ये बोल करके कि देखिए 2014 में तो मेरा भी एनकाउंटर होने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, किसी सीटिंग एमपी का आप एनकाउंटर कर दें, आज तक देश के इतिहास में नहीं हुई। नहीं तो बताइए आप मेरे को किसी सीटिंग एमपी का एनकाउंटर हुआ हो तो। ये तो फालतू की बातें हैं ये। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार का जंगल राज इन्होंने चला रखा है इस टाइम, ये आज उसे डिफेंड कर रहे हैं उस वाले बयान से। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक SIT गठित करनी चाहिए, एक स्पेशल कमीशन बनाना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का वक्तव्य है कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज से हम परेशान आ गए। आप देखिए तरह दुनिया भर की है जो अजीबोगरीब हरकतें होने लग गई हैं, 2 नंबर के काम वहाँ सबसे ज़्यादा होने लग गए हैं। तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं, जो मर्जी जिस मर्जी की ज़मीन कब्जा रहा है, जो मर्जी जिस मर्जी को गोली मार रहा है। 2 नंबर के असले बारूद वहाँ पर अब इस टाइम पूरे पूर्णतः रूप से मतलब घेर लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश को। अब आप देखिए ना, तो कितने दंगे हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कहीं मुस्लिम मर रहे हैं, कहीं हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, कहीं हमारे ब्राह्मण साथी मर रहे हैं, कहीं दलित साथी मर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के राज में कोई खुश नहीं है, वो जंगल राज है, और इसमें ये कथित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, प्योर सत्य हो चुका है आज की डेट में। योगी कहते हैं गुंडे थर-थर कांप रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ पर जंगल राज है। देखिए योगी जी के गुंडे तो थर-थर नहीं कांप रहे हैं, और जो दूसरे जिनको ये गुंडे बता रहे हैं वो गुंडे हैं नहीं। क्योंकि आप एक बताइए, 16 साल का एक लड़का है ये प्रदीप मिश्रा, इसका इनकाउंटर हो जाता है, क्या गुंडा होगा वो? गोलीकांड में, कानपुर गोलीकांड में बताया जाता है कि इसका भी हाथ था, ये भी था उसमें। बिल्कुल, ये देखिए ये तो बात फाइलिंग चल रही है सर। अब ये अब एक बात बताइए आप, एक इस देश के अंदर जुडिशरी है, और जुडिशरी जो एक अंडर 18 का एज का ये लड़का है, तो आप उसे गोली से उड़ा रहे हैं। आप बताइए, केवल एक शक के बिहाफ पर कि अच्छा ये बच्चा भी इन्वॉल्व था उसके अंदर। तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं एक जंगल राज है, तो एक तरीके से हिटलर शाही आ रही है देश के अंदर, ये तो नाजीवाद आ रहा है एक तरीके से। तो ये फांसीवाद नाजीवाद की जो विचारधारा है हमारे देश से दूर है बहुत कोसों। जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, उन लोगों ने इस देश का संविधान बहुत मुश्किलों से और संघर्ष के साथ बनाया है।